नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए 30 क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ रीजनिंग के। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ग्रुप डी के क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस सीरीज को कंटिन्यू देखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मार्च से किस किस चीज के बैचेस होंगे आइए देख लेते हैं। जो ये बैचेस हैं गाइज, ये ग्रुप डी के लिए भी बैचेस है और यूपी पुलिस की आपको पता है वैकेंसी आ गई है। 9,000 9,500 प्लस जो है आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है यूपी में, उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पे चालू हो गई है 3 फरवरी से। उसके बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो CBT 2 और ग्रुप डी के लिए हिंदी बैचेस भी शुरू कर दी गई है। राजस्थान पुलिस की बैचेस है, RRB ALP CBT 1 के लिए भी बैचेस है, टारगेट बैचेस है। उसके बाद NTPC की CBT 2, अगर आपको लग रहा है आप CBT 1 क्लियर कर रहे हैं तो CBT 2 के लिए भी बैचेस है गाइस। इसी के साथ साथ देख लीजिए, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा रेलवे एग्जाम के लिए, इतना जो दिख रहा है नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हमारा कोड लगाएंगे गुरु टिप्स, आपको और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपको इतना पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप परचेस करें हमारा कोड गुरु टिप्स लगाना ना भूले, इंस्टेंटली और 10% डिस्काउंट करके मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं अपने 30 क्वेश्चन को लगाने पार। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक परिवार में दादी, पिता, माँ, उनके 4 बेटे और उन चारों की पत्नियां शामिल है तथा एक साथ ही प्रत्येक बेटे को एक बेटी और 2 बेटे हैं। कुल मिलाकर परिवार में कितनी महिलाएं हैं? ओके, महिलाओं के बारे में पूछा। देखो, दादी एक महिला हो गई, पिता माँ एक हो गई, उनके 4 बेटे हैं और उन चारों की पत्नियां, उनकी 4 पत्नियां हैं, 4 पत्नियां हो गई, और जो है साथ में प्रत्येक बेटे की एक बेटी है और 2 बेटे हैं, तो 4 बेटों के 4 बेटियां हो गई। तो कुल मिलाकर परिवार में कितनी महिला? 1, 2 और 8, 10 महिला। कितनी? ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन कह रहा है यदि P is greater than Q which is smaller than or is equal to C which is smaller than or equal to B less than or equal to B which is equal to M and M is greater than D। निष्कर्ष देखिए, M is greater than D। देखिए यहाँ तो साफ साफ कहा गया है, लगा सकते हैं निष्कर्ष। तो भैया ये पहला वाला तो बिल्कुल सही होगा, ये वाला ऑप्शन कट और कोई असत्य वाला कट। तो B या C देखते हैं अब। तो D इज लेसर और इक्वल टू Q है ना। D देखो, M जो है D लेसर और इक्वल टू Q, यहां पर भी स्मॉलर वाला है, लेसर वाला है, यहां पर भी लेसर वाला है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। M इज इक्वल टू Q, देखिए M B, यहां C और यहां इज इक्वल टू और लेसर देन, मतलब ये जो हो सकता है, ये भी हो सकता है। और C इज स्मॉलर देन D, C जो है D से छोटा है, देखो ना ये भी स्मॉलर वाला है, यहां पर भी ऐसा है, तो मतलब जो है ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, स्मॉलर वाला है ना, इज इक्वल टू तो नहीं दिया, ऐसा साइन तो नहीं है, मतलब फर्स्ट और थर्ड जो है यही होगा। तो या तो केवल फर्स्ट या तो थर्ड सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि, क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड है, माइनस का मल्टीप्लाई है, डिवाइड का प्लस है और मल्टीप्लाई का माइनस है, तो इसका मान ज्ञात करना है 36। मल्टीप्लाई का गाइस क्या है? मल्टीप्लाई का है -12, प्लस का है डिवाइड 4, डिवाइड का है +6 और प्लस का है क्या? डिवाइड 2 और माइनस का क्या है? मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ हो गया 3 3 त्रिक के 9, यहाँ हो गया 3 -3 और यहाँ 36, तो यहाँ क्या हो गया 6, मतलब 42। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारियों का जो है स्वाधीन पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्या कह रहा है? 100 छात्रों की एक कक्षा में 63 छात्रों की सेव एवं 76 छात्रों को संतरा पसंद है। कितने छात्रों को केवल सेव? चलो पहले ये बना लेते हैं।
63 छात्रों को सेव, ठीक है, और 76 छात्रों को क्या गाइस, संतरे। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो रहा है गाइस, ये 9 और 6 6 12 13, मतलब 139। अब यहां पर देखो 100 छात्र हैं, लेकिन इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 139, मतलब 13 ऐसे स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो रहे हैं। वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है, जो दोनों जो फल है उनको पसंद करते हैं, समझ रहे हो, जो दोनों फलों को पसंद करते हैं। 39 मतलब एप्पल सेव को 63 लोग पसंद करते थे, 39 हो चुके हैं, तो केवल एप्पल केवल सेव को पसंद करने वाले 24 लोग होंगे, और ऑरेंज संतरा को पसंद करने वाले 76 थे, 39 दोनों को हो चुके हैं, तो बचे कितने हो गए, 37, 30 7 7 12 37 जो होंगे सिर्फ संतरा पसंद करने वाले होंगे। कह रहा है कितने छात्रों को केवल सेव पसंद है, केवल एप्पल पसंद है वाले कितने हैं, 24 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनों को सेव और संतरे दोनों पसंद है, दोनों वाले कौन है, 39 है। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कथन बोल रहा है प्रतिकूल परिस्थितियों आदमी को बनाती है, मतलब क्या बोल रहा है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं वो आदमी को बनाती है, मतलब टफ सिचुएशन में ही आदमी बनता है, गरीब बुद्धिमान होता है। क्या ये ऐसा कहीं कहा गया है कथन में, नहीं, गलत। आदमी कड़वे अनुभव से सीखता है, बिल्कुल, तभी प्रतिकूल परिस्थिति कड़वा अनुभव से सीखता है, मतलब कड़वा अनुभव कब होगा, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होगी, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो कड़वे तो होंगे ही नहीं, है ना। तो आदमी कड़वे अनुभव से ही सीखता है, बिल्कुल सही निष्कर्ष है कथन के हिसाब से, मतलब केवल निष्कर्ष जो है द्वितीय का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्दी का रिलेशन जो गर्मी के साथ है किसका, इन ऑप्शन में किसके साथ होगा, गर्मी का उल्टा सर्दी होता है, पतला का उल्टा मोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा की मां नंदिनी के पिता की इकलौती बेटी है, नंदिनी का पति राजा का क्या लगेगा, राजा की जो मां है नंदिनी के पिता की इकलौती बेटी, नंदिनी के पिता की इकलौती बेटी तो वो नंदिनी ही होगी, तो राजा की मां कौन हुई, नंदिनी हुई। अब क्या बोल रहे, नंदिनी का पति, नंदिनी का पति कौन, राजा का क्या होगा, तो बताओ कौन होगा, पिता होगा ना, ऑप्शन नंबर सी पिता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा की परीक्षाओं में विद्यार्थी, एक कक्षा की परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 9 अंक अर्जित करता है, विद्यार्थी का अंक 9, 25 में से 100 बनाना होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, 36%, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, श्रृंखला में आने वाला अगला संख्या क्या होगा, देखो ये क्या हुआ, 1 2 3 5 8, क्या हो रहा है, देखो तो 2 और 1 जोड़ा 3 आया, 3 और 2 जोड़ा 5 आया, 5 और 3 जोड़ा 8 आया, 8 और 5 जोड़ा कितना होगा, 13 ना होगा, ऑप्शन नंबर सी 13 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहा है 5 मित्र हैं, कितने मित्र हैं गाइस, 5 मित्र हैं, वह 5 उत्तर की ओर मुंह करके जो है एक पंक्ति में खड़े हैं, उत्तर की ओर मतलब नॉर्थ की तरफ मुंह करके देख रहे हैं। जय अशोक के ठीक दाहिने खड़ा है, बाला और सुभाष के बीच केवल प्रणेश खड़ा है, जय और प्रणेश के बीच सुभाष खड़ा है। देख लेते हैं, बना लेते हैं। 5 मित्र हैं, कितने मित्र हैं, 5 मित्र हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं, मतलब मेरा लेफ्ट उनका लेफ्ट, मेरा राइट उनका राइट, मेरा बाएं उनका बाएं, मेरा दाएं उनका दाएं। जय अशोक के ठीक दाहिने खड़ा है, अगर मैंने अशोक यहां दे दिया, जय अशोक के ठीक दाहिने खड़ा है, तो जय ठीक दाहिने हो गया, राइट तरफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। बाला और सुभाष के बीच केवल प्रणेश खड़ा है, प्रणेश जो है वो बाला और सुभाष के बीच में है, ठीक है, चलो बना दिया। एक ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, बाला यहां हो, ठीक है, और प्रणेश यहां हो और सुभाष यहां हो, दो कंडीशन हो सकते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। जय और प्रणेश के बीच सुभाष है, देखो जय और प्रणेश के बीच सुभाष कभी हो सकता है, जब ये जो डायग्राम हो कैसा हो, सुभाष यहां आ जाए,
उसके बाद यहाँ प्रणेश हो, और उसके बाद कौन हो, बाला हो। ये तभी ये बन सकता है, तो बनने वाला डायग्राम ये हो गया। चलो क्वेश्चन कह रहा है प्रणेश के दाहिने कौन खड़ा है, प्रणेश के दाहिने मतलब राइट साइड कौन खड़ा है, बाला है ना। ऑप्शन नंबर ए बाला विल बी योर राइट आंसर। अरे हाँ कि ना बता दो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन एक दूसरे के अगल बगल खड़ा है। देखो अशोक और प्रणेश, अशोक और प्रणेश नहीं, सुभाष और बाला, सुभाष और बाला नहीं, अशोक और सुभाष, अशोक और सुभाष नहीं, जय और सुभाष। देखो जय और सुभाष अगल बगल खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय और सुभाष। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बीच में कौन है। अरे बीच में कौन है, देखो तो सुभाष है ना बीच में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुभाष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है सप्ताह के किस दिन बिमल अपना जन्मदिन मनाएगा। कथन कह रहा है पहला, यह फरवरी में पड़ता है और 21 फरवरी को मंगलवार है। तो क्या ये पता चला कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब वो पैदा हुआ था, फिर मतलब कब फरवरी में कितनी तारीख को, ये तो बता ही नहीं गया। 21 फरवरी के बारे में बताकर क्या होगा, यह माह के अंतिम दिन पड़ता है, तो ये भी नहीं बता सकता। कौन से महीने के अंतिम दिन पड़ता है, ये भी नहीं बताया। अगर बोलता कि फरवरी महीने के अंतिम दिन, तो भाई हम बता सकते थे, 21 फरवरी से हम 28 भी पता कर सकते थे, है ना। तो हम तो यहां पर भी नहीं बोल सकते, मतलब सूचना अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है संख्या को ऐसे संयोजन चुने जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर सार्थक अंग्रेजी शब्द बने। ठीक है, तो आओ जरा देख लेते हैं। VARSTE, देखो क्या बन रहा है इससे, क्या बन रहा है, स्टार्व। क्या बन रहा है, स्टार्व, STARV मतलब भूख। जब बहुत तेज भूख लगती ना, हंगर जो होता है, जब बहुत तेज भूख लगती है उसको स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो S से स्टार्ट होने वाला 4, T 5, A 2, 4 5 2 4 5 2 4 5 2, एक ही ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 मित्र अर्जुन, पवन, नीरज और सुनील में से कौन सबसे भारी है। कथन में प्रश्न में पूछ रहा है, जरा आप देखते हैं कि कथन प्रथम क्या बोल रहा है, अर्जुन और पवन का भार एक समान है। अर्जुन और पवन का जो भार है गाइस वो एक समान है। ठीक है, पवन का भार नीरज से अधिक है, पवन का भार नीरज से अधिक है किंतु सुनील से कम है। ठीक है, अच्छा 4 मित्र हैं, हो गए चारों, इसका मतलब सबसे भारी पता चल गया सुनील है। इसका मतलब मुझे दोनों कथनों की जरूरत है, उससे ही मैं बता सकता हूं कि कौन सबसे भारी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन आवश्यक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विशिष्ट कोड में टीचर को VGCEJGT मतलब TEACHER, टीचर को VGCEJGT, ठीक है, तो इससे कोड करते हैं। तो स्टूडेंट को कैसे कोड करेंगे, देखो STUVEFG मतलब क्या हो रहा है, +2 EBABC है ना, +2 मतलब STUTUVUVWF है, UVWF, अच्छा EFG, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। यदि A B के बेटे का भाई है तो A B का क्या लगेगा, यदि A B के बेटे का भाई कौन है, A है, तो A B का क्या लगेगा, बेटा लगेगा ना, क्या लगेगा, बेटा लगेगा, ऑप्शन नंबर सी बेटा लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो इनमें से क्या, देखो कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा हो जाता है तो रक्तचाप हो जाता है, अरे हाँ कि ना। इसी प्रकार से जब कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में ज्यादा हो जाता है, जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो मधुमेह हो जाता है, मतलब डायबिटीज हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसी का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि रोज को 6821 के रूप में कोड किया जाता है, चेयर को 73456 के रूप में कोड किया जाता है, तो सर्च का क्या कोड होगा? देखो तो ROSE को 6821, CHAIR को 73456। अब जरा यहां देखो 6 को R को 6, यहां पर भी R को 6, इसका मतलब सारे जो यहां पर अल्फाबेट्स हैं वो सारे यूनिक नंबर्स को दिखा रहे हैं। तो SEARCH, ठीक है। तो देखो R मतलब आखिरी से तीसरे में 6, आखिरी से तीसरे में 6, एक ही ऑप्शन है, लगा दो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। कथन बोल रहा है कुछ संपादक अभिनेता है और दूसरा कह रहा है सभी अभिनेता लेखक है, बनाते हैं। कुछ संपादक जो है गाइस वो कौन है? अभिनेता है, और सभी अभिनेता क्या है? लेखक है, ठीक है। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ संपादक लेखक है, कुछ संपादक लेखक तो दिख ही रहे हैं, ये वाला सेक्शन पहला सही है। दूसरा, कोई अभिनेता संपादक नहीं है, कोई अभिनेता संपादक नहीं है, भैया ये वाला सेक्शन तो है, मतलब ये गलत। तो सिर्फ और सिर्फ केवल निष्कर्ष प्रथम पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जल समुद्र, ठीक है। बर्फ क्या? जल कहां होता है? समुद्र में होता है। बर्फ कहां होता है? ग्लेशियर में ना होता है। ऑप्शन नंबर डी ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों को निम्न श्रृंखला में अलग पद क्या होगा? देखो MNOPQ, Q हो गया, फिर से यहां रिपीट हो रहा है QRS, R यहां STU, U यहां UVW, तो यहां WXY, YXW ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखो, श्रृंखला को पूरा करिए। देखो C3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर क्या होगा? 11। दो 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 करके बढ़ रहा है ना। 11 कौन होता है? K होता है। उसके बाद फिर कौन आएगा? 13। 13 कौन होता है? M होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख से आंसू निकलता है, तो उसी तरीके से ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है। ऑप्शन नंबर बी लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल जो है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, अंकुरित में क्या होता है गाइस? आप सुबह सुबह जो अंकुरित चने खाते उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एंड को जो है प्लस, डॉलर को माइनस, हैश को डिवाइड, परसेंटेज को मल्टीप्लाई, तो इसका मान निकालना है। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 22 माइनस 52 एंड मतलब प्लस 85 डिवाइडेड, तो ये कितना हुआ? ये 5 हुआ, ये क्या हुआ? और ये 27 हुआ, प्लस 22 माइनस 52, तो यहां देखो कितना हो गया? 49 हो गया। यहां 5 और जोड़ा तो 54 हो गया, 52 घटाया तो कितना हुआ? 2 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है प्रतिकूल परिस्थितियां सबसे अच्छा शिक्षक है। जी बिल्कुल। निर्धन व्यक्ति शिक्षित होता है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। निष्कर्ष है ना कथन के, जो कथन में लिखा है। दूसरा, प्रतिकूल परिस्थिति सीखने का अवसर प्रदान करती है, तभी प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक होते। द्वितीय बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी केवल निष्कर्ष द्वितीय पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? देखो क्या बोल रहा है, तस्वीर का इशारा करते हुए महिला ने कहा, महिला कह रही यह मेरे, मतलब महिला के, यह मेरे दादाजी मतलब मेरे पापा के इकलौते बेटे मतलब मेरे पापा का बेटा है, मतलब मेरा कौन हुआ वो बता दो तो भाई हुआ ना। उस तस्वीर में व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? भाई। ऑप्शन नंबर डी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम। दो गणितीय संकरण को स्थान आपस में बदलकर नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलन करें। चलो इसको संतुलन करना, पहले से उठाते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई है ना, तो 16 माइनस 24 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 104। देखते हैं क्या शून्य आता है। यहां देखो तो यहां क्या हुआ? 12, 16 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 104, कुछ उम्मीद तो दिख रही है 120,
और माइनस में है, और यहाँ प्लस में क्या है गाइज 120, राइट, 120 माइनस 120, शून्य आ गया, शून्य बराबर शून्य, ऑप्शन नंबर प्रथम ही सही हो गया। चलो तो गाइज ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आज के आसान थे। आई नो आपने पूरे बना दिए होंगे 28 प्लस अगर आपने स्कोर किया ऐसी टाइम लिमिट में, तो बहुत अच्छी बात है गाइज, आपके लिए अच्छा मौका है ये, आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं क्योंकि आप प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि आपने 28 प्लस स्कोर कर लिया है टाइम लिमिट में। तो गाइज ये था वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारा जो है ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम के, तो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, इसका पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। तब फिर बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।